नेक्स्ट मिथ है मैस्टरबेशन करने से आपके सारे बाल झड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। Welcome to yet another episode of Traya Debunks. कि अगर आपके पेरेंट्स को हेयर लॉस है तो आपको भी होगा। अनफॉर्चुनेटली ये काफी हद तक We have India's top dermatologists Dr. Jushya Bhatia Sareen and Dr. Ankur Sareen. शैम्पू का बाल के झड़ने से कोई लेना देना नहीं है। शैम्पू उतनी ऑफन करना चाहिए जितनी आपकी स्कैल्प को जरूरत लगती है। and together they will be debunking all the myths around हेयर लॉस Traya Debunks. सो फर्स्ट मिथ इज गर्म पानी से बाल धोने से बाल कमजोर हो जाते हैं। वेल गर्म पानी से बाल धोने से आपके शायद बाल कमजोर नहीं हो बट वो ड्राई जरूर हो जाएंगे। तो आपको ल्यूकवार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर ही यूज करना चाहिए बाल और शरीर धोने के लिए। नेक्स्ट मिथ है मैस्टरबेशन करने से आपके सारे बाल झड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट आपका जो हेयर लॉस होता है या तो वो जेनेटिक पैटर्न में होता है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन चीज़ों से ये बढ़ता है। और दूसरा कारण होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन या कोई आपकी रीसेंट सर्जरी हुई है, कोई आप मेडिकेशंस पे हैं, तो ये सब कारण होते हैं हेयर लॉस के। मैस्टरबेशन से हेयर लॉस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मिथ है बाल शेव करने से हेयर लॉस रुक जाता है। वेल बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं कि देखो डॉक्टर हमने तो अपने बाल शेव करा लिए और हमारा हेयर लॉस अब बेटर हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रू नहीं है। जो आप बाल शेव कराते हैं वो आप बस ऊपर से जो हेयर शाफ्ट है उसे कट कर रहे हैं, इससे आपकी रूट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके ज़रूर अपना हेयर लॉस असेस कराना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट मिथ है गीले बालों को कोम करने से क्या वो जल्दी झड़ते हैं? सो अगेन कोम्बिंग हैज नथिंग टू डू विद बाल का झड़ना, लेकिन बाल का फाइबर वीक हो सकता है अगर आप गलत तरीके से वेट हेयर को कोम करते हैं। सो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपके बिल्कुल कर्ली हेयर है, सूखने से पहले मतलब जब वो गीले हैं तो एक वाइट टूथेड कोम जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं उससे आप अपने हेयर को सुलझाइए। अगर एक बार सूख जाते हैं तो कर्ली हेयर को कोम करने से वो टूट सकते हैं अगर वो ड्राई हो तो। लेकिन अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप थोड़ा सा बाल को ड्राई होने दीजिए और उसके बाद उन्हें कोम कीजिए, जिससे उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आपके पेरेंट्स को हेयर लॉस है तो आपको भी होगा। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी हद तक सच है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो सबसे कॉमन फॉर्म है हेयर लॉस का, जिसे हम मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी हद तक आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो आपको जेनेटिक्स अपने पापा की तरफ से भी आ सकते हैं, मम्मा की तरफ से भी आ सकते हैं। अब अगर एक तरफ है हेयर लॉस की हिस्ट्री तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हेयर लॉस हो। इसको आप रोक सकते हैं सही टाइम पर और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके। नेक्स्ट मिथ है क्या स्ट्रेस ही बाल झड़ने का मेन कारण है? ये मेन कारण तो नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। बिकॉज जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, इस वजह से बालों का न्यूट्रिशन भी कम होता है और जो आपका हेयर फॉलिकल का साइज है वो धीरे धीरे कम होता है, जिससे बाल झड़ सकते हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में जब क्रोनिक स्ट्रेस होने लग गए हैं, कॉन्स्टेंट आपका कोर्टिसोल लेवल्स बढ़े रहते हैं, तो आपकी ब्लड सप्लाई काफी रिड्यूस होती है और हेयर फॉल आजकल ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट मिथ है हार्ड वाटर से बाल धोने से वो जल्दी झड़ते हैं। वेल हार्ड वाटर जो है वो आपके बाल के केवल हेयर शाफ्ट में ही लगेगा। आपकी जो बाल की जड़ है वो कुछ मिलीमीटर आपके स्किन के अंदर है। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि केवल हार्ड वाटर से आपको हेयर लॉस होगा। तो अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको बाकी फैक्टर्स देखने चाहिए। बट हार्ड वाटर के कारण आपका जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है, जो फाइबर है, वो ज़्यादा रफ हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपको कंडीशनिंग की यूज़ ज़्यादा करना पड़े और आप कुछ सॉफ्टनर्स भी अपने बाथरूम में इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपकी जो हेयर फाइबर है वो अच्छा दिखे। नेक्स्ट मिथ है रोज शैम्पू करने से क्या बाल जल्दी झड़ जाते हैं? शैम्पू का बाल के झड़ने से कोई लेना देना नहीं है। शैम्पू उतनी ऑफन करना चाहिए जितनी आपकी स्कैल्प को जरूरत लगती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका स्कैल्प काफी ऑयली है या रोज जिम जाते हैं, उन्हें पसीना ज्यादा आता है और उन्हें चिपचिप लगता है, तो इट इज बेटर कि वो रोज अपने बालों को क्लेंस करें विद अ शैम्पू। लेकिन अगर आपका स्कैल्प काफी ड्राई है, आप 2-3 दिन आराम से निकाल सकते हैं शैम्पू के बिना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है बाल खोल के सोने से वो कम झड़ते हैं। वेल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप बालों को खोल देते हैं तो उसमें जो टेंशन होता है रूट्स पे, जब आप बालों को बांधते हैं तो वो
ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि रात को आप एटलीस्ट अपने बालों को खोल दीजिए ताकि उनकी रूट्स पर कांस्टेंट प्रेशर ना रहे। नेक्स्ट मिथ है हेयर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं और जेल्स और स्प्रे, क्या वो बालों के झड़ने का कारण है? अगेन ये जो चीजें आप वैक्सेस, पोमेड्स, जेल्स लगाते हैं, ये आप अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाते हैं और ये आपके हेयर लॉस को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इनको बहुत दिनों तक वॉश नहीं करते हैं और ये डर्ट और पोल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, तब आपका हेयर फाइबर पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो ड्राई और ब्रिटल हो सकते हैं। ओ माय गॉड, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिथ है, आई डोंट नो मैंने कितने लोगों से सुना है, वो ये है टोपी या हेलमेट पहनने से बाल झड़ जाते हैं। बिल्कुल, आप इसकी टेंशन मत लो। आप अपनी 2 व्हीलर हेलमेट पहन के ही ड्राइव करो और टोपी भी आप पहन सकते हो, बट ये है कि आपको बीच में ब्रेक्स देने हैं ताकि आपके जो स्कैल्प में इरेशन हो और वहाँ पे फंगस और सिबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि सिवियर फॉर्म की डैंड्रफ ना डेवलप हो। नेक्स्ट मिथ है सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्या पैटर्न बॉल्डनेस होता है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो हार्मोनल हेयर लॉस होता है, उसके 2 कैटेगरीज होती है, मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मेल पैटर्न मतलब कि जनरली बाल जो है वो साइड से और क्राउन से जाना शुरू होते हैं, और फीमेल पैटर्न मतलब सेंट्रल थिनिंग या फ्रंटल पार्टीशन जो वाइडनिंग होती है वो पहले दिखती है। लेकिन फीमेल्स में भी मेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। नेक्स्ट मिथ है हेयर लॉस परमानेंट होता है और उसका कोई इलाज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हेयर लॉस का कारण क्या है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट के लिए कब आ रहे हो। अगर आपको मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ हेयर लॉस है, उसके लिए आप अगर जल्दी ट्रीटमेंट लो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ये क्योरेबल नहीं होता है बट रिवर्सेबल होता है और आप एक अच्छी हेयर लाइन को लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हो। कुछ ऐसे हेयर लॉस होते हैं जिनको हम सिकेट्रिशियल एलोपेशिया की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि काफ़ी रेयर होते हैं, और ये वाले जो हेयर लॉस है ये परमानेंट होते हैं। इन हेयर लॉस में भी अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी ले लो तो हम इनको स्टॉप कर सकते हैं, और एक लिमिटेड एरिया में ही फिर आपको जो वो डैमेज दिखाई देगा और बाकी आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट मिथ है विटामिन रिच हेयर प्रोडक्ट्स क्या बालों के लिए अच्छे होते हैं? ये इनफैक्ट काफी अच्छे होते हैं। जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात आए तो अगर आपके बालों के रूट्स में न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आपका डेफिनेटली हेयर का जो मिलियू है, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है तो वो डेफिनेटली बेटर ग्रो करेगा। इनफैक्ट कई बार हेयर लॉस की ट्रीटमेंट में हम एडिशनल थेरेपी की तरह या स्टैंडर्ड थेरेपी की तरह भी विटामिन रिच या प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स देते हैं टू एनहांस हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट मिथ है बाल सिर्फ बुढ़ापे में झड़ते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। कई सारे यंग लोग भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तो 20-21 साल के लोगों में भी बाल झड़ सकते हैं। ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आप स्मोक करते हैं कि नहीं इस पर डिपेंड करता है, आपने ट्रीटमेंट कब स्टार्ट किया उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बालों का एनाजिन फेज़ यानी कि जो ग्रोथ फेज़ है उसकी ड्यूरेशन छोटी हो जाती है, इसलिए हमारे बाल जल्दी एनाजिन छोड़ के टीलोजन फेज़ में चले जाते हैं और वो शेड ऑफ होते हैं। तो हमने कुछ कॉमन मिथ्स ऑन हेयर लॉस डिबंक करे हैं, क्या सच में कारण होते हैं और क्या कारण आपको नहीं मानना है हेयर लॉस को लेके। एंड आई होप आपके काफी डाउट्स इसमें सॉल्व हुए होंगे। अगर ऐसे कोई डाउट्स छूट गए हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।